This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, स्वागत है आपका महान्यूज 7 में। नजर डालते हैं अब तक की 30 बड़ी खबरों पे। दिल्ली के कुछ इलाकों में सोमवार सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को उमस में राहत मिली। इससे मौसम खुशगवार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद ही धूप निकल आई। दिन भर धूप और बादलों की लुका-छिपी का खेल चलता रहा। सुबह हुई बारिश के कारण कई जगह जलभराव हो गया है। इससे वाहन चालकों को खास परेशानी हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। जीटीबी अस्पताल में दिन दहाड़े मरीज की हत्या के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपातकालीन प्रवेश द्वार पर 2 हथियारबंद गार्ड और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। पैरोल पर जेल से बाहर आए हत्या के आरोपी गैंगस्टर निरंजन ने पैसे देकर एक युवक पर गोली चला दी। वो अपने विरोधी गैंग के सदस्यों को फंसाकर जेल भिजवाना चाहता था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने संगठित अपराध का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मोहल्ला बस योजना अगस्त माह से जनता के लिए शुरू हो जाएगी। सोमवार को एक सप्ताह के लिए 2 अलग-अलग रूटों पर 2 बसों का ट्रायल शुरू किया गया है। बरेली के हाफिजगंज थाना इलाके में एक युवती की सिर में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह उसका शव सड़क के किनारे भरे पानी में उतरता मिला। सूचना पर पुलिस और परिजन पहुंच गए। हाफिजगंज पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। फुफेरी बहन ने किराना व्यापारी व उसकी पत्नी पर कार से अगवा कर हत्या का आरोप लगाया। 3 घंटे बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी लखनऊ के एक होटल में एक सराफ ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने एक महिला को जिम्मेदार ठहराया है। महिला ने कुछ महीने पहले मनोज पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, जिसमें वो जेल गया था। टेलीकॉम कंपनियों की रिचार्ज 20 से 25% महंगा होने पर उपभोक्ताओं का झुकाव भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की ओर बढ़ा है। सस्ता रिचार्ज और 4G नेटवर्क का जाल बिछने से टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं ने अपना नंबर BSNL के पोर्ट करा लिया है। साथ ही नया सिम कार्ड भी खरीदना शुरू कर दिया है। मेरठ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। मासूम की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बच्ची की लाश शमशान में मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही एक युवक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित, हक हुकूकाधारी और अन्य लोगों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए जुलूस निकालकर धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का निर्माण बंद होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी धाम की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब विद्यार्थियों की हाजिरी अगले महीने से स्मार्ट उपस्थित ऐप के जरिए लगाई जाएगी। इसके लिए स्कूली बच्चों का डाटा UDAS पर अपडेट किया जा रहा है। प्रदेश में निजी स्कूलों से समेत करीब 14 लाख बच्चों का डाटा इस पर अपलोड किया जाएगा। इसमें से 9 लाख बच्चों का डाटा अपडेट हो चुका है। बाकी बच्चों का डाटा भी इसी माह के अंत तक अपलोड कर दिया जाएगा। अशोकनगर जिले में शाम को 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। युवक पास में ही हो रहे भंडारे के आयोजन में घर वापस लौट रहा था। इस दौरान घर के पास लगे बिजली के खंभे से उसे करंट लग गया। परिजन उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। पंजाब के फाजिल्का से इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ के कैंट रोड पर एक व्यक्ति ने गाय के बछड़े का सिर काटकर घर में लटका लिया। जब गाय का दूध दोना होता था तो आरोपी उसके सामने बछड़े का सिर रख देता था। इसका पता चलने पर हिंदू संगठन के लोग भड़क गए और पुलिस को साथ लेकर उक्त व्यक्ति के घर पहुंचे। पुलिस ने बछड़े का कटा हुआ सिर कब्जे में ले लिया और पर्चा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालंधर में एक रिटायर्ड जेई जोगिंदर पाल ने कुछ फाइनेंसरों से तंग आकर मालगाड़ी के आगे लेटकर आत्महत्या कर ली। थाना GRP की पुलिस ने आरोपी आप नेता नीलकंठ जज, कांग्रेस नेता मनजिंदर सिक्का, आशु सतपाल, मनीष शर्मा, रमन कुमार और सोहन लाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता कृष्ण स्वरूप शर्मा बाथरूम में फिसलने से चोटिल हो गए हैं। उनकी पसलियों में चोट लगी है। मुख्यमंत्री के पिता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एमआरआई और सीटी स्कैन के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या कर दी गई है। उनके आवास पर मंगलवार सुबह क्षत विक्षत हालत में उनकी लाश मिली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या की है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। एसएफएल की टीम को बुलाया गया है। एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी मामले की जाँच कर रहे हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और हवाला के पैसों का लेन देन करने के आरोप में सिपाही सहदेव सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया गया। आरक्षक को बर्खास्त करने का आदेश दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि निलंबित आरक्षक सहदेव सिंह यादव पर कई गंभीर आरोप है। सिपाही सहदेव यादव पर कदाचरण, अनुशासनहीनता, आपराधिक आचरण जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके कारण निलंबित आरक्षक सहदेव सिंह यादव को बर्खास्त किया गया है। पंजाब के किसान संगठनों ने फरवरी में अपने मांगों को लेकर दिल्ली कूच के ऐलान किया गया। हरियाणा में उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया था, जिसके बाद किसानों ने वही डेरा जमा लिया है। 5 माह से शंभू बॉर्डर बंद होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट ने रास्ता खोलने का आदेश दिया है। दिल्ली से जम्मू जाने वाले यात्रियों को नई रेल लाइन की सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस प्रस्तावित योजना पर पुणे की कंपनी ने अप्रैल माह से सर्वे शुरू कर दिया था और इसे पूरा होने में अभी 3 से 4 माह का समय लगेगा। सर्वे के बाद मुख्य लाइन और DFCC-IAL कॉरिडोर के साथ लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक वन क्षेत्र में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जवानों ने दम तोड़ दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में छिपे हुए आतंकवाद के चलन की बात सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर जारी है। विदेशी आतंकी संरक्षण और समेकन रणनीति अपना रहे हैं, जिससे एजेंसियों का मुश्किल पेश आ रही है। ऐसा उत्तरी कश्मीर और कठुआ जिले में हाल ही में घात लगाकर हुए मामलों और मुठभेड़ों में देखा गया है। झारखंड के लातेहार जिले में आज भी बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। बसेरिया गांव के लोग बिना सड़क के अपने रोजमर्रा के काम को निपटाते हैं। हालांकि गांव वालों के सामने विकट स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब कोई बीमार हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ जाती है। सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस गाँव तक नहीं आ पाती। गाँव वाले बीमार व्यक्ति को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाते हैं। इस दौरान समय से इलाज न मिलने के कारण मरीजों की मौत भी हो जाती है। हाल ही में टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया के साथ यूरोप में लूटपाट हुई थी। उनके साथ हुई लूटपाट में उनका पासपोर्ट भी चोरी हो गया था। अपने इस मुश्किल भरी यात्रा से दोनों वापस लौट आए हैं। दोनों का एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। भारत वापसी पर दिव्यांका काफी खुश नजर आ रही थी, वहीं विवेक भी राहत की सांस ले रहे थे। नवविवाहित जोड़े अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी संपन्न होने के बाद अंबानी परिवार के कर्मचारियों और रिलायंस के कर्मचारियों के लिए कल रात एक रिसेप्शन रखा गया। इस रिसेप्शन को राधिका के माता पिता वीरेन मर्चेंट और शैला वीरेन मर्चेंट ने संबोधित किया और भव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद किया। ओमान की एक मस्जिद में गोलीबारी की खबर है। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल है। घायलों की स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ओमान पुलिस ने बताया कि अभी तक हमले में पीछे की वजह का पता नहीं चला है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 को लेकर नया तरीका अपनाने जा रहा है। ये तकनीक सफल रही तो बाकी परीक्षाओं में भी इसका उपयोग किया जाएगा। बीपीएससी को शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 पेपर लीक के बाद रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद अब परीक्षा की नई तारीख करीब आने पर आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने चालू वित्त वर्ष में 40,000 लोगों को नौकरी देने की योजना बनाई है। अप्रैल-जून तिमाही में इसने 5,452 भर्तियां की है। कंपनी में फिलहाल 6.7 लाख कर्मचारी है। अमेरिका में इसी साल नवंबर में होने
होने वाले आम चुनाव में ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। करीब 8 साल पहले जब साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उस समय जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से रिपब्लिकन नेता को बेवकूफ बुलाया था। वहीं उनकी तुलना एडॉल्फ हिटलर से भी की थी। महाराष्ट्र में एक चोर ने पहले घर में चोरी की, लेकिन जब उसे पता चला कि ये घर एक मशहूर मराठी लेखक का है तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने माफी मांगकर चोरी का सामान लौटा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोर का पता लगाने की कोशिश में है। गुजरात में पिछले 5 दिनों में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई है, जिससे कुल संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। चांदीपुरा वायरस बुखार का कारण बनता है, जिससे लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। ये मच्छरों, किलनी और रेत मक्खियों जैसे रोगवाहकों द्वारा फैलता है। आज के टॉप 30 खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज़7 के साथ। नमस्कार। नागपुर शहर में पहली बार स्वदेशी सिल्क फेस्टिवल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथमाग प्रदर्शनी एवं बिक्री 2024 6 जुलाई से 17 जुलाई 2024। नागपुर वासियों के लिए राखी स्पेशल में 20% तक की छूट। कलमकारी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, ड्रेसेस, फैब्रिक मटेरियल्स, एक्सेसरीज, बुक्स एवं फूड स्टॉल्स। 15 से भी ज्यादा स्टॉल्स पर अनगिनत वैरायटी उपलब्ध। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 से रात 9 बजे तक। हमारा पता साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, अपोजिट MLA हॉस्टल, सी लाइन्स, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट अकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June. Our address: कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact: 8830479380 और 9049079674। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज: library, laboratories, computer room, digital classrooms, music, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट, नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।